कनेक्टिंग कंटेनर्स, अगर तुम दो कंटेनर को एक दूसरे से कनेक्ट करते हो तो जनरली क्या होगा, जो भी मतलब जैसे अगर मेरे पास एक कंटेनर में लेता हूँ इनिशियली, जैसे इधर हेलियम है, इसके कुछ मोल से या कुछ प्रेशर ले लेता हूँ, इसका मैं प्रेशर ले लेता हूँ 2 एटीएम, इसका मैं कुछ वॉल्यूम ले लेता हूँ 4 लीटर, इसको मैंने कनेक्ट किया दूसरा और एक कंटेनर में लेता हूँ। कंटेनर का वॉल्यूम सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे इधर मैंने ले लिया H2 गैस लेता हूँ, ठीक है, इसका प्रेशर मैं कर देता हूँ 3 एटीएम एंड इसका वॉल्यूम मैं कर देता हूँ 6 लीटर, ठीक है। इनको अगर मैं कनेक्ट करूँ, जैसे दो कंटेनर को कनेक्ट करूँ तो क्या होगा, अभी कौन सा गैस किधर फ्लो होगा, हीलियम इधर से इधर फ्लो होगा और हाइड्रोजन इस कंटेनर से इधर फ्लो होगा। ये क्लियर है। कब तक फ्लो होगा, जब तक प्रेशर, जैसे हीलियम का प्रेशर यहाँ पे और यहाँ पे जब इक्वल हो जाएगा तब हीलियम फ्लो नहीं होगा, जब तक प्रेशर का डिफरेंस रहेगा तब तक ये फ्लो होगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऐसे बीच में नहीं आएगा कि कुछ समय के बाद कितना गैस फ्लो हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। पूरा का पूरा गैस फ्लो होने के बाद पार्शियल प्रेशर जो रहेगा हीलियम का इधर और इधर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ये क्लियर है। या फिर हाइड्रोजन अभी इधर से इधर फ्लो हो रहा है तो इसका भी पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, ये कंटेनर में और ये कंटेनर में सेम हो जाएगा फाइनली। क्लियर है। तो ये फाइनल प्रेशर की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है, जैसे मैं इनिशियली इधर मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। फिर ये इनिशियल कंडीशंस है, ठीक है, इधर सिर्फ हाइड्रोजन है, इधर सिर्फ हीलियम है, ठीक है। टेम्परेचर में इसका फिक्स रखता हूँ, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। इनिशियली टेम्परेचर में क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट रखता हूँ, ठीक है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसके तुम नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड कर सकते हो। हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज PV बाय RT, तो ये कितने होंगे P2V4 बाय RT। R भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट लिया है, ठीक है, तो ये आ गया 8 बाय RT। क्लियर है। इधर अगर मुझे हाइड्रोजन के मोल फाइंड करने हैं तो ये कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन PV3 6 बाय RT, ये आगे इधर मोल्स। नेक्स्ट ये मैं कर देता हूँ ओपन, ये अपना ये पहले इनिशियल कंडीशन थी। फाइनल कंडीशन में भी क्या होगा, दोनों कंटेनर में दोनों गैस होंगे, ठीक है, ये भी कंटेनर है। या फिर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो तुम क्या कर सकते हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स भी, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, कांस्टेंट ही होंगे। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या, कौन सा लॉ लगेगा, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा, P1V1 इक्वल टू P2V2, बॉयल्स लॉ लगाना है, P1V1 इक्वल टू P2V2। जैसे अगर मुझे हाइड्रोजन हीलियम का प्रेशर मुझे फाइंड करना है तो इनिशियल प्रेशर कितना है, 2 एटीएम है, इनिशियल वॉल्यूम इसका कितना है, 4 लीटर है। फाइनली अभी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 + 6 10 लीटर हो जाएगा, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल प्रेशर कितना आएगा, इनिशियली हम फाइंड करते हैं हीलियम के लिए, फॉर हीलियम P1 है 2 एटीएम, V1 है 4 लीटर, P2 या फाइनल प्रेशर फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइनल कितना है 10 लीटर है। तो P1V1 इज इक्वल टू करो P2V2, कितना आ जाएगा 8 और इधर 10 से डिवाइड करोगे तो फाइनल प्रेशर P2 कितना आ रहा है 0.8 एटीएम आ जाएगा। तो दोनों कंटेनर में हीलियम का प्रेशर कितना होगा, 0.8 होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे हाइड्रोजन का प्रेशर फाइंड करना है तो कितना आएगा, बताओ, कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, P1V1 3 6 18 डिवाइडेड बाय V2, टोटल वॉल्यूम आएगा V2 मतलब 10 लीटर, कितना आ जाएगा
इधर मैं करता हूँ P1 V1 इज इक्वल टू P2 वॉल्यूम फाइनल 10 है। फाइनल प्रेशर ऑफ यह H2 के लिए कैलकुलेशन चल रहा है। फाइनल प्रेशर ऑफ H2 कितना आ जाएगा 1.8 atm आ जाएगा। क्लियर है, कर सकते हो फाइंड। तो इस वे में तुम इजीली, ये पार्शियल प्रेशर्स भी है, हीलियम का और हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर भी इसको तुम कह सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे अगर कंटेनर कनेक्ट हो रहे हैं तो उसके लिए कुछ नोट्स है। जैसे फर्स्ट है, व्हेन वी आर कनेक्टिंग 2 or more containers then the movement of any component of gas occurs in other container till the final pressure of component in all container become equal। फाइनल प्रेशर क्या होना चाहिए सब कंटेनर में, सब गैसेस का, मतलब जैसे यहाँ पे ये कहा गया है हीलियम का प्रेशर जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे होगा। ठीक है, फाइनल प्रेशर सब कंटेनर में सेम होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एक गैस का प्रेशर दूसरे गैस के इक्वल है, डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग गैसेस का प्रेशर अलग होगा, लेकिन सब में क्या होगा, सब कंटेनर में सेम होगा। ठीक है, क्लियर है। टू कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ गैसेस मिक्सचर इन एनी कंटेनर वी विल यूज डिफ्यूजन। यहाँ पे डिफ्यूजन करना है और फाइनली इस वे में तुम्हें फाइनल प्रेशर तुम फाइंड कर सकते हो। ठीक है, या जो भी कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन है, अ 10 liter कंटेनर ऑफ 1 mole ऑफ गैस एट 300 केल्विन। एक 10 लीटर का कंटेनर है, इसमें 1 मोल गैस है। फर्स्ट कंटेनर अपना 10 लीटर एंड इसमें 1 मोल गैस दिया है एट 300 केल्विन, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। it is connected to another container having volume 40 liter and it is initially at 300 Kelvin। इसको कनेक्ट किया है दूसरा कंटेनर, अनदर कंटेनर हैविंग वॉल्यूम 40 लीटर। अभी ये सेकंड कंटेनर में क्या है ये गिवन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सेकंड कंटेनर एम्प्टी है। हमेशा ये एज्यूम करना है, अगर कोई भी कंटेनर गिवन है और उसमें अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि कोई गैस है या नहीं है, तो उसे क्या एज्यूम करना है, एम्प्टी एज्यूम करना है। तो नेक्स्ट मेरे पास 40 लीटर का कंटेनर है जो कि क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, क्लियर है। ये है अपना 40 लीटर का कंटेनर जो कि क्या है, इनिशियली एम्प्टी है। The nozzle connecting two container is opened for a long time and once the movement of gas stopped, the larger container was heated to temperature of 600 Kelvin। Calculate, जैसे पहले तो इसको क्या कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट जब गैस की मूवमेंट स्टॉप हो गई तब क्या किया है, उसको इस कंटेनर को हीट किया। इनिशियली ये कितने टेम्परेचर पे है, टेम्परेचर इनिशियल कर देता हूँ 300 केल्विन पे ही है। ठीक है, इनिशियली एट 300 केल्विन और फाइनली इसका टेम्परेचर कितना कर दिया, 600 केल्विन कर दिया है। ठीक है, once the movement of gas stopped, the larger container was heated to a temperature of 600 Kelvin। Calculate, A पार्ट में कैलकुलेट करना है moles and pressure of gas in both the containers before heating। before heating मतलब ये टेम्परेचर 300 केल्विन इधर भी है, इधर भी 300 केल्विन है। तो तुम्हें क्या फाइंड करना है, कितने मोल्स होंगे। इसको मैं कर देता हूँ कंटेनर ए, इसको मैं कर देता हूँ कंटेनर बी। इसमें मोल्स फाइंड करते हैं। ठीक है, मोल्स भी फाइंड करने हैं गैस के कितने होंगे, और साथ में प्रेशर भी फाइंड करना है। ठीक है, टोटल मोल्स कितने होंगे, इनिशियली ये क्लोज्ड है, 1 मोल है, तो गैस फ्लो होने के बाद भी टोटल मोल्स कितने रहेंगे, 1 मोल। इधर तो 0 मोल है। ठीक है, तो फाइनली अपने पास क्या है, दोनों के मिला के ए पार्ट सॉल्व करता हूँ बिफोर हीटिंग वाला। दोनों में क्या होगा, टोटल मोल्स, इधर अगर मैं लूँ N1 और यहाँ पे मैं लेता हूँ N2, तो क्या आ जाएगा, N1 + N2, 1 मोल आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट, ये अगर लॉन्ग टाइम के लिए ओपन है तो प्रेशर क्या होगा, दोनों कंटेनर में सेम होगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू nRT
बाय वी, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर को सेम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, N1 RT बाय फर्स्ट का वॉल्यूम 10 लीटर इज इक्वल टू N2 RT बाय सेकेंड का वॉल्यूम 40 लीटर। या फिर सिंपली जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतने ज़्यादा मोल ट्रांसफर होंगे, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इससे भी करोगे तो डायरेक्टली आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, N1 इज इक्वल टू N2 बाय 4 आ जाएगा। ये इधर पुट कर दो तो क्या आएगा, N1 यहाँ पे पुट कर दो, N2 बाय 4 प्लस N2 इक्वल टू 1, ये कितना आ गया 5N2 इक्वल टू 4, N2 इक्वल टू 0.8 मोल। बड़े कंटेनर में कितने होंगे, 0.8 मोल होंगे, और स्मॉलर कंटेनर में 0.8 मोल आ गए इधर फर्स्ट केस के लिए ये बिफोर हीटिंग, और इधर कितने आ गए 0.2 मोल। क्लियर है। नेक्स्ट प्रेशर फाइंड करने के लिए P इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, P इज इक्वल टू किसी भी एक का लो, फर्स्ट का नंबर ऑफ मोल्स लेता हूँ, वॉल्यूम 10 लीटर करता हूँ, P इक्वल टू N लेता हूँ मैं 0.2, R 0.082 ATM में आंसर आ जाएगा, ठीक है। T 300 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 10 लीटर, ठीक है। ये ATM लीटर में है, लीटर में है तो ये आ जाएगा ATM में। तो ये वैल्यू आएगी, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, ये कैंसिल आउट करता हूँ, 30 इंटू 0.26 0.082 इंटू 6 0.492 ATM आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये होगा प्रेशर विदाउट हीटिंग है, ठीक है, हीट करने से पहले। ये ए पार्ट का आंसर है। प्रेशर है 0.492 ATM एंड मोल्स 0.2 और 0.8 इधर आ रहा है, ठीक है। मोल्स तो डायरेक्टली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, इसका वॉल्यूम 4 टाइम्स है इसके कंपैरिजन में, तो मोल्स भी 4 टाइम्स होंगे, ठीक है। क्लियर है। पार्ट बी में दिया है moles and pressure in two containers after heating, assume that initially the larger container is completely evacuated। ये गिवन भी है। फाइनली अभी ये इसको हीट करने के बाद इसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, कितना दिया है 600 केल्विन दिया है। इधर अपने पास टेम्परेचर है, इसका 600 केल्विन टेम्परेचर है और इसका 300 केल्विन है, ठीक है। इनिशियली इसमें 1 मोल थे तो टोटली दोनों में मिला के कितने मोल होंगे, N1 प्लस N2 यहाँ पे 1 मोल ही होगा, ठीक है। ये तो सेम ही है। बी पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अभी यहाँ पे गैस का जो प्रेशर है और यहाँ के गैस का प्रेशर सेम होगा या डिफरेंट, सेम ही होगा ना। प्रेशर हमेशा सेम रहेगा। प्रेशर अगर कम ज़्यादा होगा तो गैस की मूवमेंट तब तक होगी जब तक प्रेशर सेम ना हो जाए, ठीक है। प्रेशर दोनों में क्या करना है, सेम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू N1 V nRT बाय क्या आ जाएगा V N1 R। टेम्परेचर अभी इसका क्या है 300 केल्विन फर्स्ट के लिए, बाय V कितना है इसका 10 लीटर। नेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ का भी प्रेशर सेम ही है, इधर क्या आएगा N2 R। टेम्परेचर कितना है इधर 600 केल्विन, ठीक है। इधर आ गया ये 600 केल्विन बाय V। वॉल्यूम कितना है 40 लीटर, ठीक है। P इज इक्वल टू nRT बाय V इसका यूज किया है। तो इसमें अभी N1 और N2 में रेशियो फाइंड करो, कितना आ रहा है 300 से गया, इधर आ गया 2, इधर आ गया 20, इधर आ जाएगा ये 2। N1 इज इक्वल टू N2 बाय 2। नेक्स्ट N1 को पुट करता हूँ N2 बाय 2 प्लस N2 इक्वल टू 1, कितना आ गया 3N2 इज इक्वल टू 2, N2 इज इक्वल टू 2 बाय 3 मोल। इधर आएंगे 2 बाय 3 मोल, सेकेंड केस में इधर आ गया 2 बाय 3 मोल,
टोटल 1 मोल है तो यहाँ पे कितना आएगा 1/3 मोल। क्लियर है। नेक्स्ट प्रेशर में, यहाँ पे प्रेशर फाइंड करने के लिए वैल्यूज पुट करो। P इज इक्वल टू, फर्स्ट कंटेनर में फाइंड करता हूँ, N कितना है 1/3 मोल, R 0.082, टेम्परेचर 300 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 10 लीटर। ये 3 इंटू 10 30 से कैंसिल आउट करो तो ये आ जाएगा 0.82 ATM। ये फाइनल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है, आफ्टर हीटिंग। दोनों कंटेनर में प्रेशर इतना ही होगा, ठीक है। यहीं पे वैल्यू पुट किए बस। N1 अपना आ गया 1/3 मोल, तो ये 1/3 यहाँ पे पुट किया तो बस आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम वॉल्यूम डिफरेंट है ना, P1/T1। प्रेशर तो सेम ही है, P1 P2 का कुछ है ही नहीं इसमें। तब कर सकते हो जब मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं। तुम जो कह रहे हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड सेम नंबर ऑफ मोल्स के लिए तुम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ये यूज कर सकते हो। यहाँ पे लेकिन क्या हो रहा है, टेम्परेचर, इसको हीट करने के बाद मोल्स मूव हुए ना। इनिशियली 0.8 मोल थे, अभी कितने हैं 0.67 मोल है। तो हीट करोगे तो कुछ मोल इधर ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ पे ये N भी चेंज हो रहा है, इसलिए तुम डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम एंड फॉर सेम नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये इधर नहीं यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि मोल्स भी चेंज हो रहे हैं, इसलिए डायरेक्टली नहीं आएगा, ठीक है। 1 मोल ऑफ N2O4 at 300 Kelvin is kept in a closed container under 1 atmosphere। एक कंटेनर में अपने पास क्या है, N2O4 है, N2O4 at 1 ATM है, और टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन। It is heated to 600 Kelvin when 20% mass of N2O4 decomposes to NO2, the resultant pressure is। इसको मैं हीट करता हूँ, अगर मैं हीट करूँगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कंटेनर का वॉल्यूम तो फिक्स ही होता है, नंबर ऑफ मोल्स भी इसमें क्या है, फिक्स है, इनिशियली 1 मोल है, ठीक है। तो टेम्परेचर डबल होगा तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डबल। तो यहाँ पे एट 600 केल्विन प्रेशर कितना हो जाएगा, N2O4 का डबल हो जाएगा। N2O4 का प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा 2 ATM। लेकिन क्या हो रहा है, ये डीकम्पोज हो रहा है, 20% मास इसका डीकम्पोज होगा, तो क्या होगा, N2O4 डीकम्पोज होता है टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ NO2। 1 मोल से बनता है 2 मोल, इसका इनिशियली 2 ATM है, ये इनिशियल करता हूँ। रिएक्ट कितना करना है, 20%। 2 का 20% कितना है, कितना है 2 का 20% 0.4, तो ये रिएक्टेड कितना आएगा, रिएक्ट होगा इसमें से 0.4 ATM, इसका 20%। 1 से फॉर्म हो रहा है 2, 0.4 से कितना फॉर्म होगा, ये फाइनल करता हूँ। 1 से 2, 0.4 ATM अगर रिएक्ट हुआ तो इसका कितना प्रेशर क्रिएट होगा, 0.8, तो इसका आ जाएगा 0.8 ATM, ये फाइनल प्रेशर आ गया, ठीक है। और इसका कितना बचा, 2 में से 0.4 रिएक्ट हो गया, बचा कितना 1.6 ATM। टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, 1.6 प्लस 0.8, P टोटल आ जाएगा 2.4 ATM। डायरेक्टली अगर आता विदाउट टेम्परेचर चेंज तो यहाँ पे आंसर कितना आता, 1 ATM का 20% रिएक्ट कर दो, 0.8 बचता इधर और इधर 0.4, 1.2 ATM आता। ये पहले डिसोसिएट करके फिर भी टेम्परेचर अगर डबल करते हो फिर भी आंसर करेक्ट ही आएगा, ठीक है।